अस्सलाम वालेकुम जी। नूर मुकद्दम एक ब्यूरोक्रेट, फ़ॉरेन सर्विस के एक ब्यूरोक्रेट की साहबजादी हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो कि आला तबके के जो कबाहतें होती हैं वो वहाँ पे भी पाई जाती हैं। हम उन्हें मिडिल क्लासी और लोअर मिडिल क्लासी और वाइट कॉलरिए जो हैं वो उसको कबाहतें कहते हैं, वो उसको फैशन कहते हैं, स्वैग कहते हैं। तो परसेप्शन का डिफरेंस ठीक है। तो परसेप्शन के बारे में आपको एक लतीफ़ा, और यार ज़रा थोड़ा सा ख़राब है, छोड़ो पर ठीक है, वो मैं अपने अहबाब को अक्सर सुनाया करता हूँ। तो नूर मुकद्दम साहिबा जी कत्ल हुई और वो उनको कत्ल करने वाला उनका बचपन का दोस्त था, है ज़ाहिर हुसैन जाफ़र उसका नाम है। ये मैंने तो सुना था कि ये जाफ़र सन्स वो जो जाली दवाइयाँ बेचा करते थे कीड़े मारने की। और शाम के वक्त, हमारे बचपन की बात है कि शाम के वक्त जब भी आप टीवी पे देखने के लिए बैठते थे, नॉर्मली ये होता था टीवी लगा हुआ है और आप खाना खाने बैठ रहे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा सुर्खियों का क्लोज़अप दिखाया करते थे कि खाना मकरू हो जाता था। तो वो जाफ़र ब्रदर्स से ये, लेकिन ये तो मुल्तान वाले थे जाफ़र ब्रदर्स। वो किसी ने कहा कि नहीं, ये वो जाफ़र ब्रदर्स नहीं है, ये जेफरीज़ एक लेदर ब्रांड है, ये वो वाले हैं। और वो अच्छा वही होंगे। तो ये जो ज़ाहिर जाफ़र साहब हैं, मौसूफ़ जो हैं, ये इन्होंने ख़ातून को बुलाया, अपने घर में मुक़य्यद रखा। और अगर आप साइको फ़िल्में देखें यूरोप के अंदर जो बनती हैं, तो उसके अंदर आपको जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, मैंने कई कई घंटे ज़ाया किए हैं, टॉर्चर बर्दाश्त किया है उन फ़िल्मों को देखने का। उसके अंदर जो हरकत होती हैं वो यही मौसूफ़ करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कहाँ की पैदावार हैं? ये दोनों वहाँ की पैदावार हैं जो है जिसके अंदर रात को बैंक पार्टियाँ होती हैं। और उन पार्टियों के अंदर जो है वो हर हद क्रॉस कर ली जाती है, हर हद पार कर ली जाती है उन पार्टियों के अंदर। और उनके अंदर वो भी क्रॉस भी करवाया जाता है, उसको कहते हैं क्रॉस करना। मतलब एक या तो दो मुख्तलिफ किस्म के नशों को आपस में मिक्स करके लिया जाता है, या एक के बाद दूसरा लिया जाता है। तो उससे फिर आदमी बस सातवें आसमान पे नहीं पहुंचता, लेकिन छठे तक पहुंच जाता है, और वो किसी और फ्रेंजी में चला जाता है, और कई कई दिन तक उसका जो होता है सरूर जो होता है वो उसके ऊपर तारी रहता है। उस हालत में जो है वो मतलब कि वो इंडिया में ख़ातून ने होटल के कमरे से छलांग लगा दी थी, ठीक है। उस हालत में बहुत सारी अदाकाराएँ वग़ैरह जो हैं वो करती हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े नौजवान गुलूकार हैं, उनका ये इसी स्टूडियो में एक बरखुरदार आया, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो? तो उसने कहा कि जी मैं जो हूँ वो उस गुलूकार का, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो वैसे बड़े कंट्रोवर्शियल हुए हैं आजकल, तो क्या ज़रूरत है। उसने कहा जी मैं वो जब वो गाने लगते हैं, महफ़िल गाने लगते हैं, तो मैं उनको नशे मिला के फ़राहम करता हूँ, मेरी एक ही ड्यूटी होती है, ठीक है। और वो जो वाला हाई सुरों में उन्होंने गाना होता है, और जो सुर उन्होंने लगाने होते हैं, उन सुरों के लिए मैं उन्हें रिक्वायर्ड एमुनिशन फराहम करता हूँ। आई वॉज शॉक्ड, मैं बहुत कम शौक होता हूँ, लेकिन आई वॉज शॉक्ड कि उस बंदे की ड्यूटी ही यही थी कि जिस दिन वो उनका कहीं पे गाने का पूरी रात नहीं, 4 घंटे की बुकिंग वो लेते हैं, 4 घंटे की बुकिंग होगी और उन्हें स्टेज पे अपीयरेंस देनी है, तो अपीयरेंस से पहले जो आखिरी बंदा उनको मिलेगा वो ये होगा, वो उससे लेंगे, सूंघेंगे या पिएंगे और स्टेज पे एंट्री डाल देंगे, और फिर वो वहाँ पे इतने हाई सुरों में गाएंगे कि लोग कहेंगे वाह 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 वाह, इतने हाई सुरों में तो दुनिया में कोई भी नहीं गाता, ठीक। तो खैर वो ये होता है जी। तो इन महफ़िलों में भी ये होता है और होता रहा है, और इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। अगर मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि ऐसी एक महफ़िल बनी गाला में थी। पाकिस्तान में एक ब्रांड आया था दुकानों का जिसको हम कमेरा के नाम से जानते हैं, और नोकिया ने उनको अपना सोल डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया था पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपने नोकिया ख़रीदना है तो कमेरा आउटलेट से मिलेगा। ये हमारी कैरियर के इब्तदा के दिन, हम मेरा ख्याल है शादी से पहले की बात है, 90s की बात है जी। तो कमेरा एकदम ऊपर गया ना, उस वक्त नोकिया रूल किया करता था, ये बाकियों का तो वजूद ही कोई नहीं था। नोकिया और ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी भी बाद की पैदावार है, पहले नोकिया ही होता था। तो वो जो कमेरा के मालिक साहब थे ना जी, वो बनीगाला में थे, तो क्रॉस मार लिया उन्होंने, एक के बाद दूसरा नशा पी लिया, उनकी डेथ हो गई।
और ये डेथ वाली बात जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मतलब इतना पुराना कमेरा था, तो कमेरा बाद में बंद भी हो गया था। वो उनकी अपनी खातून नंबर 2 थी कंपनी में, सेटअप में, उनके साथ लड़ाई हो गई, तो अखबार में बाकायदा उन्होंने इश्तिहार छपवा के एक दूसरे से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, खैर वो जो थे साहब, वो बनी गाला के अंदर जो थे वो क्रॉस मार गए, और क्रॉस मारने के नतीजे के अंदर उनकी दिमाग के सेल्स जो थे वो फ्रीज़ हो गए, और उनको बर वक्त जो था वो तिब्बी इमदाद नहीं मिली और वो फौत हो गए। अब जो बनी गालवी हैं उन्होंने कहा कि इसको तो मुद्दा गायब करो, तो मुद्दा गायब उसके ड्राइवर को के अंदर वो बिठा के तो उसको कहा गया कि इसको ले जाओ लाहौर। तो वो जब मोटरवे पे था तो मोटरवे पुलिस ने पकड़ लिया। तो मोटरवे पुलिस ने जब पकड़ लिया तो फिर साहब ने अपने क्लास फेलो को निसार अली ख़ान को फ़ोन किया। तो निसार अली ख़ान ने फिर मोटरवे वालों से कहा कि नहीं जाने दें, ये बड़ी छपी हुई कहानी है उस ज़माने की, और जो था वो ये नताइज जो हैं ये अपनी जगह पे। अगर इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान के एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे जिनका नाम था जनरल आगा याह्या खान, पेशावर के थे। वैसे पंजाबी फ़ौज होती है ना, लेकिन वो भी पेशावर के थे। ठीक है, तो मसूफ जो थे उन्होंने जो थे वो गायब हो गए। वो सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत और उसका सरबराह मिल ही नहीं रहा। तो उनकी एक महबूबा थी जो कि एक फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स की वाइफ थी। तो वो पता चला, तीसरे दिन जाके पता चला कि उसके घर में मुकीम है। और पता कैसे चला कि वो जो थे वो जब सरूर में आए तो उन्होंने वो खुली ऊपर से स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं होती जिसका ऊपर से खुला होता है, वो अपनी महबूबा को बिठाया हुआ है, और वो जो है वो क्या डांस कर रही होगी, वो हिलजुल ही रही होगी ना, तो वो उस गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो गाड़ी जो है वो शारा दस्तूर के ऊपर भागती चली जा रही ऐसे बरामद हुए थे। तो ये रवायत है इस्लामाबाद की जी। इस्लामाबाद में ऐसी हरकत व सकनात होती रहती हैं, लेकिन एक मखसूस तबके तक महदूद रहती हैं। इस केस ने उन हरकत को, उन सकनात को वो जो जगह हैं वहाँ से निकाल के अवाम की आंखों के सामने बेनकाब किया है। तो लोगों को उसमें से अखलाकियात याद आ गई हैं। अखलाकियात उदों याद नहीं आई हैं। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान साहब जो हैं, उनकी सारी जो हरामजदगियाँ हैं वो तो चौधरी सरदार मोहम्मद साहब अपनी किताब में लिख गए हैं ना जी। उनकी 2 किताबें हैं, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। और क्या कमाल लिखा है, मरहूम तारीख़ के लिए अपना हक अदा करके मरे हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो वो जो है जी, ये रिवायत रही है जी इस्लामाबाद की, कोई पहली दफ़ा ये नहीं हुआ। तो जो वहाँ पे बड़ा तबका है वो इस तरह की हरकत, उनके यहाँ किसी की भी गैर शादीशुदा खातून की बग़ैर शादी के किसी मर्द के साथ उसके घर में कई दिन मुकीद रहना, कोई मुक़य्यद रहना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि ये जब सारी हदूद क्रॉस हो जाती हैं और दिमाग के बहुत सारे खुलियात जो हैं वो फ्री मंजमद हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर वो क्या एक्शन कर बैठता है, वो जो है वो यू कांट से इट। हमारे जो हैं वो कई, अब छोड़ें फिर वो उसको पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो गंद है इसको ढका रहने दिया जाए। ये गंद जब बेनकाब होगा तो बात बहुत दूर तक चली जाती है, और हमारी बेशर्मी और बेगैरती का एक जनाजा है जिसमें से ताफुन उठना शुरू हो जाता है, और क्या क्या हरकत इस कवर में होती हैं हम बयान नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहरहाल ये जी अब तक की अहम थी। तो इसको यही समझा जाए कि ये आला हमारी अंदर जो तबका इशराफिया है जिनके पास नाजायज़ तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, जायज़ या नाजायज़ हर तरीके से जिनके पास दौलत आ गई है और उनके पास उन्होंने बाहर की नेशनैलिटीज़ ले ली हैं ताकि यहाँ के कानून से एस्केप कर सकें। और अभी तक वो जो कातिल है, वो जो जुनूनी कातिल है, वो 2 कवर ले रहा है, और अमेरिका का सफारतकार उसको आके मिल भी गया है कि एक तो मैं अमेरिकी शहरी हूँ, मेरे ऊपर पाकिस्तान का कानून नहीं लग सकता, इनको चेक कर लीजिए, इनके हर एक के पास कोई ना कोई दूसरी शहरियत होगी। तो इतने फिर वंज लैंड ले आए हो, वो जाओ दफ़ा हो, वो जहाँ की आपने नेशनैलिटी ले ली है। लेकिन यहाँ पे वो कानून के बगैर सब कुछ कर सकते हैं और वो करते हैं। ये वहाँ पे करता है ना, अगला उनका कानून टोंग के ना रख देता। ठीक है ना,
हाँ, ये वहाँ पे करता ना तो वो उनके कानून ने अब तक सारी प्रोसीडिंग मुकम्मल कर लेनी होती थी। यहाँ पे तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही मुकम्मल नहीं हो रही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसलिए प्रोलॉन्ग कर रही है कि रेट बढ़े और कोई अच्छा वो फिर ऐसे फ्लॉस छोड़े उसके अंदर कि ये मसूफ जो है उसके बाद यहाँ से बड़े थम अप करते हुए निकल जाएं। वो जिस तरह कराची में कत्ल करके तो वो निकल नहीं गया था, वो जागीरदार का बदमाश का बेटा, इसी तरह ये भी निकल जाए। तो ये है जी इसका अपडेट। इसलिए इस पर ज़्यादा कोड़ना नहीं और इसके ऊपर ज़्यादा अफसोस नहीं होना। अफसोस आपको उस ब्यूरोक्रेट पे होना चाहिए जो गला कटी हुई माँ जो अपने बेटे के पास बैठी है और जो कि रेप हो चुकी है, उसको वहाँ से उतार के हस्पताल मुंतकिल करने की बजाय वो ज़हनी तौर पे मज़ूर जाहिल का बच्चा उसी पहाड़ी पे खड़ा होके उससे तफसीलात मालूम कर रहा है। उसको लटका देना चाहिए, मतलब उसको सबसे पहले लटकाना चाहिए, वो जो जाहिल का बच्चा वहाँ पे। मैं बहुत दुखी हूँ इस हवाले से यार। ट्रॉमा को ट्रीट करने का कोई लेवल होता है यार। वो ट्रॉमा का शिकार है, उसको पहले वहाँ से रिमूव करें, वो डेड बॉडी रिमूव करें। वो उसी पहाड़ी पे चढ़ा है और इसको चढ़ने के अंदर भी टाइम लगा होगा ना। इतनी वक्त में उसका खून बह गया बेचारी का, वो मर गई। ये कातल है उसका। ये जो शख्स वहाँ पे खड़ा हुआ नोट्स ले रहा, हाँ, ये कातल है उसका। असल में इस तरह के जो नलायक नाहल लोगों के हाथे हमारा मुआशरा चढ़ा है और जिसके नतीजे में यहाँ पे किसी सांस किसी लम्हे कोई सुख का सांस नहीं आ रहा। दुखी हूँ मैं बहुत ज़्यादा उस बच्ची के हवाले से जिसको रेप किया गया, उसके बच्चे को भी मारा गया और उसको भी कत्ल किया गया। उसको बर वक्त हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता, वहाँ पर नोट्स लेने की बजाय उसका जाके अस्पताल के बेड के ऊपर तो इंटरव्यू ले लेता। उसको 112 के साथ ऊपर रिमूव कर फौरी तौर पे वहाँ पे, अगर तू वहाँ पे पहुँच ही गया जाहिल के बच्चे, ठीक है। बल गुस्सा बहुत है मुझे इस निज़ाम के ऊपर। ये उस निज़ाम का परवरदा है। इस निज़ाम ने उसको सबसे बड़ी DMG ग्रुप के अंदर उसको रखा हुआ है और ये AC है, इसने फिर उसके बाद DC बनना है, इसने ऊपर जाना है और इसने इस मुल्क को कौम के फैसले करने हैं। कैसे कैसे ज़हनी मजदूरों से वास्ता पड़ गया। दुख था, मैंने कहा मैं आपके सामने रो लूँ। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।